रामलला के भक्त अयोध्या ही नहीं, भारत के समस्त जिलों और समस्त राज्यों में मौजूद हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। फिर भी राम के लिए भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें उपहार लेकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिनके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। प्रभात मित्र मंडल उज्जैन की एक धार्मिक संस्था है। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित और बसा हुआ यह शहर है और बाबा भोलेनाथ की यहाँ पर हमेशा धुनी रमाई जाती है। उसी नगरी से प्रभात मित्र मंडल के अध्यक्ष बालकृष्ण कुमावत अपने दर्जन भर से अधिक सहयोगियों के साथ अयोध्या पहुँचे और अयोध्या पहुँच करके इन्होंने रामलला के लिए चांदी की चरण पादुका उपहार स्वरूप प्रदान की है। ये चरण पादुका राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के द्वारा रिसीव कर ली गई है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस मौके पर आज हम फिर एक बार बालकृष्ण कुमावत से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि कैसे उनके मन में रामलला को चांदी की चरण पादुका देने का विचार उत्पन्न हुआ और कैसे वो अयोध्या आए। सर्वप्रथम मैं आपको नमन करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि चर्चा अब राम की कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में वैसे तो अवतार कई हुए हैं, लेकिन 2 अवतार महान माने जा रहे हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, द्वापर युग में लीला पुरुष श्री कृष्ण का अवतार। इनमें भी श्री राम जी का अवतार सारे जगत में, सारे भूमंडल में, पहले तो भारत बहुत विस्तृत था, अब तो टुकड़ा ही रह गया है, लेकिन सारे संसार के, सारे जगत के वो नियंता रहे हैं, बादशाह रहे हैं और आदर्श राजा रहे हैं, आदर्श पुत्र रहे हैं, आदर्श पति रहे हैं। इन्हें जितनी मर्यादाएं अगर सबसे ज़्यादा किसी अवतार में है जो कि सारे संसार को दर्शाने के लिए वो पधारे थे, वो सारी मर्यादाएं राम जी के उसमें हमें प्राप्त होती हैं। एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना कर रहे थे। उस रचना करने के पहले उनके दिमाग में ये संशय आया कि किस पुरुष को मैं महानायक अपनी रामायण का बनाऊं। तो नारद जी ने उन्हें सलाह दी थी वाल्मीकि ऋषि को कि ऐसा कोई नायक दुनिया में है तो केवल श्री राम है, जो त्रेता युग में अवतार लेंगे और अपनी मर्यादा से सारे संसार को चकित कर देंगे। उनमें गुण बताए अनेक, उन गुणों का बखान करने में बहुत टाइम लगेगा। राम जी के समान आदर्श पुरुष कोई नहीं है। राम जी एक बार बोलते हैं, दूसरी बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। राम जी एक ही बाण चलाते हैं, दूसरा बाण चलाने की ज़रूरत नहीं है। राम जी जिसको शरण लेते हैं उसको दूसरे की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है। राम जी जिसको आश्रय देते हैं उसे किसी दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कई बातें गिनाई तो वाल्मीकि ऋषि को ये मन में धारणा बन गई कि सबसे श्रेष्ठ नायक कोई हो सकता है तो वो श्री राम ही है, और उस पर सारी रामायण उनने लिखी। तो राम जी की जहाँ चर्चा होती है हम ये समझते हैं कि महान आदर्श पुरुष की चर्चा हुई है, जो धरती पर अपनी मर्यादाओं को लोगों को सिखाने के लिए यहाँ अवतरित हुए और जिन्होंने किसी भी व्यक्ति को अप्रसन्न नहीं किया, मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं महान दुख सहा। एक गोसाई जी महाराज ने अयोध्या कांड के प्रथम में राम जी के सारे चरित्र का वर्णन एक श्लोक में कर दिया है। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता मुकाम बुजश्री रघुनंदन से में सदा तुषाम मंजुल मंगल प्रदा। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को राज्याभिषेक होने वाला है सवेरे, उसकी खबर सुन करके कोई प्रसन्नता नहीं हुई,
और सवेरे ये आदेश मिला कि 14 वर्ष के लिए वनवास होने वाला है, तो उनके चेहरे पे कोई खेद के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। ऐसा आदर्श पुरुष संसार में न हुआ है, न होगा, न भविष्य में आप देखेंगे। इसलिए सारे जगत में अगर उपमा दी जाती है कि राज्य कैसा हो, तो राज हो राम जैसा, राम राज्य। 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया और किसी भी प्राणी को यह शिकायत नहीं हुई कि उनसे उनके राज्य में कोई त्रुटि हुई है। अवध जो अवधपति थे, अवध के जो जनता थी, वो जनता हमेशा कहती रही कि महाराज हम तो आपके जीते जी मर जाएं यही वरदान मांगते हैं, ऐसा राजा मिलने वाला हमें नहीं है। ऐसे राजा की, ऐसे मर्यादा पुरुष की जो ख्याति है वो सारे जगत में है। अब अपना जो प्रसंग है मूल उस पे आता हूँ। जब वनवास हुआ तो जटायु नाम के पक्षी बहुत ऊंचे वृक्ष पर रहते थे, वो दशरथ जी के मित्र थे। तो जब राम जी चलते थे, जैसे ही अपने चरण धरती पर रखते थे, उनको सब चिन्ह दिख जाते थे। उन चिन्हों की भक्ति करते थे, उनका ही ध्यान करते थे और चित्रों उन चिन्हों के बारे में कहा जाता है, महारामायण में उल्लेख आया है कि राम जी के दाहिने पैर में 24 चिन्ह थे और राम जी के बाएं पैर में भी 24 चिन्ह थे। ऐसे ही विपरीत सीता जी के बाएं पैर में 24 चिन्ह थे और सीता जी के दाहिने पैर में भी 24 चिन्ह थे। कुल 48 चिन्हों का वो दर्शन करते थे। और वो चिन्ह क्या थे, उनकी आकृति क्या थी, उनकी महिमा क्या थी, ये सारी बातों का वर्णन महारामायण में मिलता है। हमारे प्रभात मित्र मंडल में सामने बैठे गणपत लाल जी को एक स्फुरना हुई, भगवान का आदेश हुआ कि इन चरण चिन्हों की महिमा को जगत में प्रकट किया जाए। ये बात बहुत कम जानते हैं। तो महारामायण में जितने भी चरण चिन्ह हैं उन सबके आकृति से हमने एक कलाकार से बहुत विशाल आकृति बनाई। अंगूठे भी चिन्ह हैं, लकीरें हैं जैसे पैर में, वो सारी चिन्ह अंकित किए और रजत मंडित करके उनका एक विशाल जो है चित्रपट बनाया, जो आज हमने आपके राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनको भेंट किया और बड़ी प्रसन्नता से उनने बातचीत की। एक पुस्तक भी मैंने भेंट की उनको, मैंने खुद लिखी है, आतंकवाद राम जी ने कैसे खत्म किया, आतंक निर्मूलम राम राज्य। वो पुस्तक जब मैंने उनको हाथ में दी, बहुत गदगद हो गए। कुछ पन्ने पलटे उन्होंने और एकदम कह दिया कि आपकी ये चरण पादुका का चिन्ह जो है ये हम बराबर लगाएंगे और ये लगेगा। एक म्यूज़ियम बन रहा है यहाँ राष्ट्रीय स्तर का रामायण का। जब म्यूज़ियम में सारी भेंट आई है, उनमें आपकी भेंट भी प्रदर्शित की जाएगी। ये जान करके हमको बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे साथी गणपत लाल जी अग्रवाल ने सारी वित्तीय व्यवस्था इसकी की। हम तो मात्र केवल मार्गदर्शक रहे और इनको प्रेरणा देते रहे और ये सारी कृपा रामलला की है। मैं रामलला की मूर्ति में घर में लगी है, रोज़ प्रार्थना करता था कि ये जो हमारी भेंट है इसको स्वीकार कर लिया जाए। आज ये भेंट स्वीकार कर ली। हमें लगता है कि राम जी की कृपा सब लोगों पर है जो यहाँ आए हुए हैं। और चंपा ने जनरल सेक्रेटरी ने जो हाँ की है वो भी राम जी की प्रेरणा से ही की है। वो चिन्ह आप देखेंगे, कभी आप जाएंगे कार्यालय में, आपको बहुत सुंदर लगेंगे। तो ऐसा लगता है ये रिसर्च का एक पीस है, शोध की एक वस्तु है और सारे संसार से, सारे देश भर से जो लोग आएंगे वहाँ दर्शन करने, वो अभिभूत हो जाएंगे। ये कुल मिला के
सारांश इस वृत्तांत का है। और उन चिन्हों की महिमा क्या है, इतिहास क्या है, ये सब उसमें हमने लिखा है। और ये भी लिखा है कि जटायु राम राज्य के प्रथम शहीद थे, जिन्होंने अपने प्राण रावण से युद्ध करते हुए छोड़े थे। ऐसा पक्षी किसी देश में हो जो राष्ट्र की ललना के लिए जंग में युद्ध करे, प्राणों का बलिदान करे, ऐसा चरित्र कहीं भी नहीं मिलेगा। वो चरित्र जटायु का था। उनके जो दृष्टि थी इतनी अपार थी। ये दो भाई थे, संपाति और जटायु। 400 कोस दूर सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा हुआ देखा। उनके भाई संपाति ने बता दिया कि वहाँ बैठी है सीता जी। तो सारे वानर लोग हनुमान जी के नेतृत्व में गए और सीता जी की खोज हुई। क्योंकि सारी चर्चा आपको मालूम है। तो ये जटायु इस राष्ट्र का, राम राज्य का प्रथम शहीद था। उसी को ये सारा कार्यक्रम उसकी याद में, उनकी स्मृति में समर्पित है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि चांदी की चरण पादुका निर्माण करने में कितना समय लगा? चांदी की चरण पादुका का वजन कितना है? कुल लगभग कितनी लागत आई होगी? कितने कारीगरों ने मिलकर के इसको बनाया है? जरा सा इसके टेक्निकल पॉइंट पर आप बताएं। उज्जैन जिले में एक उनेल तहसील है, वहाँ एक स्वर्णकार हैं जो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। उनका हमें पता चला, हमने उनको बुलाया, चित्र का बड़ा रूप बना करके उनको दिया। ऐसे ही चिन्ह चांदी के बनना चाहिए। तो करीब आधा किलो चांदी उन सब चिन्हों में उन्हें लगाई है। नीचे उसका पृष्ठ भाग भी वो बनाया है। और जैसे राम जी चलते थे, जैसे चिन्ह थे, जैसे ये रेखा का चिन्ह है, क्या चक्र का चिन्ह है, तिल का चिन्ह है, जितने भी हैं सब बिल्कुल वैसे के वैसे ही उगारे। और उनको हमने लगभग 1.25 लाख रुपया दिया। और कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ, वो 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये में इसकी लागत आई। लेकिन जब कला प्रदर्शित होती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। हम उसको पैसे में नहीं आके उस कला के आदर्श को, उस कला के मर्म को हम उसका मूल्य निकाल नहीं सकते। मेरा नाम गणपत लाल अग्रवाल है। उम्र मेरी 85 वर्ष है और मैं उज्जैन में शंकर जी के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में रोज़ाना जाता था। वहाँ पर जो है राम मंत्र का एक चिन्ह बना हुआ था पुराने टाइम में। वो राम मंत्र का चिन्ह वो उनका सुधार करने में जो नए इन्वेशन किया, उसमें वो चरण चिन्ह वो जो राम मंत्र था वो हटा दिया गया। उसको लेकर मेरे मन में और भगवान के प्रेरणा ने दी कि ये चरण चिन्ह यहाँ होना चाहिए, यहाँ राम मंत्र होना चाहिए। उस हिसाब से मैंने एक रामायण में मैं पढ़ता था, उसी में जो है ये 24 चिन्ह और 24 48 चिन्ह का वर्णन दिया गया है। तो वो मैं रोज़ाना जो है उसका ध्यान करता था और उसी के हिसाब से 2010 में वहाँ पर मैंने चित्र का महाकाल मंदिर में चित्र का निर्माण करवाया। और वो जो है उसी की प्रेरणा से जब यहाँ पर भगवान श्री राम जी आए और उन्होंने अपने यहाँ पर प्रकाश फैला दिया, तो उसमें मेरा मन बड़ा उत्साहित हुआ और मैंने चाहा कि ये चरण चिन्ह यहाँ पर अयोध्या में भी लगना चाहिए। इस प्रकार से मैंने वो जो दो साल तक जो महाकाल में मैंने मेहनत की, उनसे परमिशन लेने के लिए मेरे को 2 साल लगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने 2-3 महीने से इस काम के लिए प्रयत्न कर रहा था और वह कठिन परिश्रम करता रहा। उस हिसाब से मेरे को कुमाऊँ साहब के जरिए एक कारीगर मिला। उस कारीगर के जरिए ये चित्र बनवाया गया और वो बनवाने के बाद मैं बड़ी खुशी से, बड़े
प्रेम मेरे आत्मा से आवाज़ आई कि नहीं, ये काम होना चाहिए। और हम यहाँ अयोध्या आ गए हैं और हमने ये जो चित्र बनवाया वो श्रीमान जी के चंपत राय जी, श्री चंपत राय जी जो सचिव महोदय हैं कार्यालय के, उनके समक्ष पेश किया। वो बड़े, उनको भी बहुत अच्छा लगा और हम ये इसके लिए गौरवान्वित हैं। ये तो देखा आप लोगों ने, हमारे साथ सबसे पहले बालकृष्ण कुमावत जुड़े थे, इसके बाद गणपत लाल अग्रवाल जी जुड़े हुए थे। दोनों लोगों ने अपनी भावनाओं, रामलला के प्रति जो इनकी श्रद्धा है, जो समर्पण है, उसको उन्होंने हमारे साथ साझा किया कि कैसे इनके मन में यह भावना आई कि नहीं, रामलला के लिए जो राम राज्य का सबसे पहला शहीद व्यक्ति जिसे कहा जाता है जटायु, पक्षीराज जटायु, उसको ध्यान में, उनकी यादों में उन्होंने चरण पादुका का निर्माण कराते हुए रामलला यानी राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया है। एक और बड़ी बात हम आपको बताते चलते हैं कि बालकृष्ण कुमावत इन्होंने एक पुस्तक भी महासचिव चंपत राय जी को भेंट की है और ये पुस्तक इनकी बड़ी अच्छी है। राम राज्य में आतंकवाद का खात्मा इनकी पुस्तक रही है और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है। इसको मार्केट से भक्तों को लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि राम राज्य में कैसे टेररिज्म पर अटैक होता था और टेररिज्म कैसे समाप्त हुआ था। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।